मेरे प्रिय श्रोतागण, आपने बीते सप्ताह सीखा कि हमारे जीवन और प्रार्थना के जीवन का अटूट संबंध है और जीवन के ये दोनों पहलू हमारे जीवन के प्रभु के साथ मिलकर चलने का काम करते हैं। एक समर्पण किए हुए विश्वासी के लिए ये एक नया मापदंड है कि हमारे आत्मिक जीवन में वास्तव में पूरी तौर से मसीह ही हमारा जीवन है। तभी हम सही रूप में विश्वास का जीवन बिताना आरंभ कर सकते हैं। याद रहे, विश्वास वचन द्वारा आता है। वचन परमेश्वर है, परमेश्वर ज्योतिर्मय है। अर्थात विश्वास जो परमेश्वर का दिया है, उसमें चलते समय हम प्रकाश में चलते हैं। तभी हमारा जीवन एक विश्वासी जीवन है। इसी तरह हमारी प्रार्थना का जीवन भी मसीह यीशु पर आधारित है। वही हमारी प्रार्थना का केंद्र तथा वही प्रार्थना को उसके लोगों के पास पवित्र आत्मा द्वारा बतलाता है। वह स्वयं सिर होने के कारण अंतर्विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। वही विश्वास कराने तथा सिद्ध करने वाला है। उसी ने नया व जीवित मार्ग हमारे लिए खोलने की अगुवाई की है। अपने छुड़ाए हुए लोगों के लिए उनमें अपना जीवन डालता है कि सारी जरूरतों को भी पूरा करे। वही उनके लिए प्रार्थना के जीवन को अपने स्वर्गिक प्रार्थना के जीवन में ऊपर लाकर संभाले रहता है और उनमें प्रार्थना का जीवन बनाए रखता है। प्रभु कहते हैं, मैंने तेरे लिए प्रार्थना कर दी है। तुम्हारा विश्वास बेकार होने के लिए नहीं, बल्कि तेरा विश्वास जाता न रहे। हमारे विश्वास व प्रार्थना की जड़ें प्रभु में है। यदि हम प्रभु में बने रहकर अनंत अंतर्विनती करने वाले के साथ विनती करें तो जो चाहे मांग लें वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु के साथ अंतर्विनती में संगति की बात हमें याद दिलाती है कि प्रार्थना के विषय में प्रभु ने कई बार हमें शिक्षा दी है। ये सभी प्रार्थना के वायदे परमेश्वर की महिमा के लिए हैं कि पापियों का उद्धार हो, उन्हें जीवन मिल जाए, कि परमेश्वर का राज्य उनके जीवन में प्रकट हो। और यही तो मकसद है प्रार्थना का। अगर हम सिर्फ और खास करके अपने लिए ही प्रार्थना करते हैं तो वायदों की किताब हमारे लिए मुहर बंद पड़ी रहेगी। दाखलता की फल देने वाली टहनियों के लिए ही सब वायदे दिए जाते हैं। शिष्यों को दुनिया में नाश होने से बचाने के लिए उसी तरह पिता ने भेजा जैसे प्रभु यीशु को भेजा था, कि वह अपने वफादार सेवकों को अपना काम पूरा करने के लिए जिम्मेदारी देकर आए। वे भी अपने प्रभु की तरह बन गए, जो बीज फूटकर अपने आप को समाप्त करके कई गुना लोगों को जीवन दान दे दें। आइए अब हम इस बात पर विचार करें कि हमें प्रभु ने क्या काम सौंपा है। कौन सी आत्माओं को बचाने के लिए हमारी विशेष प्रार्थना करने की जिम्मेवारी है। उनके लिए ही अंतर्विनती प्रार्थना करने के लिए हम परमेश्वर के साथ सहभागिता का जीवन शुरू करें। फिर हम सिर्फ अपनी प्रार्थना में सामर्थ्य ही नहीं देखेंगे, बल्कि इससे भी बढ़कर हम समझ सकेंगे हमारा प्रभु में बना रहना और प्रभु का हमारे जीवन में बने रहने से लोगों को बचाने का आनंद और आशीष क्या होती है। ओहो, हमारे धन्य प्रभु यीशु का अद्भुत अंतर्विनती की सेवा क्या ही आनंदमयी है। हम इस अंतर्विनती के पूरे कर्जदार ही नहीं, बल्कि प्रभु के सहभागी और सहकर्मी होने के लिए ऊपर उठाए जाते हैं। अब हम ये समझ सके कि यीशु के नाम में प्रार्थना करने का मतलब क्या है और क्यों इस नाम के साथ इतनी सामर्थ व अधिकार काम करते हैं। उसके नाम में, उसकी आत्मा में और स्वयं उसमें, यानी प्रभु के साथ सही मेल करके हम यीशु मसीह के साथ अंतर्विनती कर सकते हैं। अब देर न करें, प्रभु की संगति वह पहचान में बढ़ें कि प्रार्थना में पूरी तरह से उसके पास तक उठ जाएं। आइए मेरे साथ, मेरे भाई, मेरी बहन, हाँ प्रभु जी, मुझे भी प्रार्थना करना सिखा दें। धन्य है प्रभु, आपके दिए प्रेम से मैं नम्र होकर दीन बनता हुआ आता हूँ, क्योंकि आपका सारा छुटकारे का काम अब प्रार्थना में शामिल हो गया। आप तो अपने खून से खरीदे के साथ रहकर पूरी तरह प्रार्थना करने में लगे रहते हैं और मुझे भी बनाए रखते हैं। आप प्रार्थना करने के लिए जीवित हैं और क्योंकि मैं आप में बना रहता हूं तो पिता के साथ मेरी सीधी मुलाकात करने के लिए द्वार खुला रहता है और मेरा जीवन भी
लगातार प्रार्थना का जीवन बन सकता है। इतना ही नहीं, प्रार्थना का उत्तर भी निश्चित है। धन्य प्रभु यीशु, जो आपने अपने खून खरीदे लोगों को प्रार्थना के जीवन में अपना सहकर्मी बना लिया। आपने अपने आप को हम लोगों के साथ जोड़ लिया, सहभागिता कर ली। हम आपका शरीर होने के नाते आपके साथ मिलकर अंतर्विनती की सेवा कर सकते हैं। केवल इसी सेवा के द्वारा ही पिता परमेश्वर की महिमा और आपके छुटकारे के फल सारी दुनिया में चारों ओर फैल जाएंगे। इसलिए और भी आजादी व दिलेरी के साथ मेरे प्रभु यीशु में आपके पास मैं आता हूं और विनती करता हूं कि मुझे प्रार्थना करने सिखा दें। आपका जीवन प्रार्थना है, आपका जीवन ही मेरा जीवन है। प्रभु, मुझे आप में आपकी तरह प्रार्थना करना सिखा दें। और हाँ मेरे प्रभु, मुझे ये भी समझा दो कि जैसे आपने अपने शिष्यों से वादा किया था कि आप पिता में हैं, मैं आप में हूं और आप मुझ में हैं, होने दें कि पवित्र आत्मा की मेल करने की सामर्थ मुझे आपके साथ अंतर्विनती में शामिल करके मेरे सारे जीवन को आप में बना रहने वाला बना दे। क्योंकि यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जीवित किया तुम में बसा हुआ है, तो जिस परमेश्वर ने मसीह को मरे हुओं में से जीवित किया, वह तुम्हारी नाशवान देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जीवित करेगा। मेरी प्रार्थना की गूंज पिता परमेश्वर सुने कि मैं आप में और आप मुझ में हैं। प्रभु यीशु, सब बातों में आपका स्वभाव मुझ में हो, सब कामों में मेरा जीवन आपके साथ हो, ताकि इस दुनिया में आपकी अंतर्विनती की आशीषें पहुंचने का मैं एक बर्तन, एक जरिया बन जाऊं। और ये मैं इसलिए कह सकता हूं, बल्कि कहने को बेताब हूं, क्योंकि ये नया जीवन आपने मुझे दिया, मेरा मार्गदर्शन किया और मेरे साथ रहने के लिए आपने मुझे चुन लिया। इसलिए ये सब मैं पिता की महिमा के लिए मांगता हूं, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि सच्चाई तो ये है कि ये आपने फैसला किया कि आप मुझ में अपना निवास स्थान बना लें, क्योंकि मैं तो आपके द्वारा छुड़ाई हुई आपकी संपत्ति हूं। आमीन और फिर आमीन।